23 जुलाई 2023 को सर्वलोकहित समाज पार्टी की सैनी भवन दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक और महामंत्री तथा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय हरियाणा के प्रभारी और तमाम नेता शामिल हुए। वहाँ पर तमाम नए सदस्यों को पदों से नवाजा गया और उनको जिम्मेवारियां दी गई और दिल्ली प्रदेश का प्रभारी R.K. मौर्य जी को बनाया गया। खंड खंड भारत को अखंड करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य जी, भारत में विशाल रूप से शासन करने वाले सम्राट अशोक महान जी, सामाजिक परिवर्तन के नायक ज्योतिबा फुले जी, भारत की पहली महिला टीचर शिक्षा सावित्रीबाई फुले जी एवं समाज में बहुजन समाज में जन्मे तमाम जितने भी महापुरुषों को स्मरण करते हुए आज इस सभा की अध्यक्षता करते हुए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अमरेंद्र जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वकील आनंद कबीर जी और हमारी पार्टी के जो है केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी और साथ में हरियाणा के प्रभारी हैं माननीय रामरतन जी और दिल्ली के जो है प्रभारी प्रदेश के प्रभारी माननीय वर्मा जी और सह प्रभारी R.K. मौर्य जी और महिला दल की दिल्ली शाखा की प्रदेश अध्यक्ष जो है राधा साकिया जी और राजबाला जी की क्या कहा जाए, हम तो आपको सोशल मीडिया पे देखते थे और इच्छा भी पे मिलेंगे, तो ऐसे विचार अपने खुल के रखना, हिंदू का भी हमें गाली न मत देना, तो सब हमें याद है आपके। तो हमारी राजबाला सैनी जी, हम लोगों का लक्ष्य जो था अब कहीं न कहीं कुछ न कुछ सामाजिक दायित्व को निर्वहन करते हुए या सामाजिक परिवार में पैदा हुए, ये हमारी अपनी सौभाग्यता है कि मतलब वहाँ पैदा हुए और शुरू से ही हम लोगों को जो है ऐसे परिवार का संरक्षण मिला और ऐसी बातें मिली कि हम लोग शुरू से ही कुछ ऐसा करने के लिए तत्पर रहे, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग कई साल किसी दूसरे पार्टी में भी काम करके और सामाजिक संगठन में भी काम करके हम लोग जो है ऐसे बिंदु पर पहुँचे कि हम जो है एक ऐसी पार्टी का गठन करें, ऐसा दस्तावेज तैयार करें जो आने वाली पीढ़ी को हम लोग सौंप सकें। तो ऐसी ही कोशिश की गई है कि आज भले किसी को लगता होगा कि यहाँ एक ही समाज के लोग हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य जो था बहुजन समाज से SC OBC माइनॉरिटी सबको लेते हुए जो हमारे विचारों के अनुरूप चलने वाले हैं, उनके साथ क्या ऐसा अन्याय होगा या क्या कैसे रहे हैं कि आज ये दशा देख नहीं पा रहे हैं। जो शासक रहा वो आज हाथ फैलाए 500 राशन के लिए तैयार है, बड़ी शर्म लगती है। ऐसा कौन सी बात थी, इस पर हमें अलग अलग जो भी जहाँ जैसे है अपने अपने विचार को रखता है और उस विचार को हम एक कर लेंगे तो
जैसे 1 लाख की तोड़ना तोड़ देंगे, 4 लाख की होगी नहीं टूटेगी। इस संरचना का संज्ञान रखते हुए हम लोगों ने पार्टी का गठन किया और ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। होता क्या है कि कहीं कहीं हम देखते हैं कि हमारा काम दूसरे के काम पे टीका टिप्पणी करना हमारे बहुजन समाज में एक आदत सी बन गई है और हमें क्या करना है उस पर हम थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं। तो जो हमें लगता है कि हम अपने काम पे ध्यान दें और जिस संगठन के साथ हैं उसके अनुरूप चलें। थोड़ा सा तो बंधन में रहना ही पड़ेगा। अगर हम एकदम स्वतंत्र होकर चलना चाहेंगे तो कहीं मुंडे मुंडे मते मिलना। और जब लक्ष्य बना के चलते हैं, शायर ने कहा लक्ष्य बोझल होने पाए कदम मिला के चल, सफलता तेरी कदम छूने भी आज नहीं होता। लेकिन जब हम तो कह रहे हैं कि हम महीने में 1 ही आदमी तैयार किए, लेकिन ऐसा आदमी तैयार किए जो कि 4 आदमी या 1 आदमी को तैयार करे। हम ऐसे आदमी तैयार करेंगे जो अकेले तो हम ये कर दिया वो कर दिया, तो अकेला चला हार नहीं होता है, ऐसी कहावत है और हमारे ख्याल से सार्थक भी है। जब तक सहयोग में हम लोग नहीं करेंगे, भाईचारे की भावना नहीं रहेगी, साथ उठना बैठना नहीं रहेगा, खाना पीना नहीं रहेगा। हम निकल गए समाज में 15-15 दिन हम लोग निकल जाते थे, 15-15 दिन तक अगर भारत निर्माण हम कर देते हैं तो विश्व और भारतवर्ष की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब सम्राट अशोक की क्या नीति आ रही है इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और सर्वलोक समाज पार्टी सम्राट अशोक की नीतियों के अनुरूप भारत का निर्माण करने के लिए कदम रख चुका है और उन्हीं के सिद्धांतों पर हम कार्य करना चाह रहे हैं। अगर कोई उनके सिद्धांतों पर चले और रिजल्ट ना आए ये तो असंभव बात है। कारण कि ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे गुड़ कोई खाए कहे कि मिठाई नहीं लगेगा, ये असंभव बात है ना कि गुड़ खाएगा तो मीठा तो लगेगा ही। तो इसलिए सम्राट अशोक की नीतियों के अनुरूप यदि हम कार्य करेंगे, सर्वलोक की कल्याणकारी कार्य करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। इसको किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता, आएगा ही आएगा। तो ये पार्टी जो है सर्वलोकहित समाज के लिए काम कर रही है तो रिजल्ट 100% आना है, इसमें कोई किंतु परंतु संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन बशर्ते उनकी नीतियों के अनुरूप हमें कार्य करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। यदि हम समर्पित करते हैं तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो नो डाउट जितने भी यहाँ हम लोग बैठे हैं सारे लोग सोच तो बनाया है कि नहीं हमें पार्टी का काम करना है, तो नो डाउट रिजल्ट आएगा भी। फील्ड में हमें उतरना पड़ेगा। तो अपनी क्षमता के अनुसार तन मन धन के साथ यदि हम फील्ड में उतरते हैं तो 100 के 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं और मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। आगे हमें हरियाणा भी जाना है, वहाँ भी आज एक मीटिंग रखी हुई गई है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। तो इसी के साथ जो आगे की कार्रवाई है संचालक महोदय और केंद्रीय टीम की तरफ से उसको जो है कार्यान्वित कर लिया जाए और टीम वर्क किया जाए। जैसे टीम में 2 लोग हों तो 1 और 1 11 का काम करता है। कब? जब टीम होती है। तब उसी तरह से अगर टीम में हमारे 50 लोग हो जाए तब वो 50 लोग मिलके जो काम करेंगे वो बहुत पावर के साथ काम होगा। तो हमेशा हमें टीम पर ध्यान देना है कि जब टीम हमारा जितना सशक्त होगा, कार्य प्रणाली भी उतना सशक्त होगी और रिजल्ट भी उतना अच्छा मिलेगा। अगर टीम के हद के हम काम करेंगे तो शायद वो रिजल्ट ना दे पाए, चाहे कितना वो हमारे पास क्षमता हो। तो क्षमता हमेशा टीम के साथ बढ़ के ही अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इसी के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नमन करते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सुनील मोर, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आनंद कवि और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय अमरेंद्र, कार्यालय प्रभारी एवं हरियाणा प्रभारी माननीय राम रतन जी,
दिल्ली में पार्टी का कार्यभार देख रहे मित्र वर्मा जी और महिला विंग की कमान माननीय राधा साकी जी, सह प्रभारी आर.के. साकी जी एवं इस मीटिंग में उपस्थित तमाम क्रांतिकारी साथियों, हमारे बीच बहुत ही क्रांतिकारी आवाज देने वाली बहन राजबाला सैनी जी, मैं सभी लोगों को इस सर्वमुखी समाज पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम लोग आज देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर ये मंत्रणा कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि देश आज किस दौर से गुजर रहा है, देश में क्या चीज होना चाहिए लेकिन क्या चीज हो रहा है। मैं कहता हूं गलती उनकी नहीं है जो कर रहे हैं, गलती हमारी है जो करने दे रहे। इतना दिन गुजरा लेकिन अब वह समय आ गया है कि हम अपने दिल और दिमाग को एक जगह केंद्रित करें और समाज कैसे आगे बढ़ेगा उस पर काम करें। देश में तमाम सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक संगठन काम करने का सिस्टम कुछ अलग होता है और आज देश में लोकतंत्र है। किसी भी चीज को अगर सही ढंग से सिस्टम में लाना है तो बगैर लोकतंत्र में आए हुए और अपनी आवाज को बुलंद किए हुए, उस शोषण के प्रति आंदोलन किए हुए उस समस्या का हल नहीं किया। तो मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आज हम लोग जितने लोग यहाँ पर बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं, अगर सारे लोग अपने दिल पर हाथ रख करके और सारी घटनाएं जो देश में घट रही है, समाज में घट रही है, उस पर चिंतन मनन करके और सही ढंग से अगर आज से लग जाए तो वह दिन दूर नहीं जो लोग अपने आप को शासक समझते हैं उनको शोषित करने में समय नहीं। लेकिन विडंबना है कि हम अपने रोजी रोटी और परिवार में उलझे रहते हैं, इस तरफ हमको सोचने का मौका ही नहीं है। लेकिन अब हम लोग लग रहा है जग रहे हैं, समाज भी जग रहा है। अब केवल उसको आवाज़ देकर नेतृत्व कर आगे बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पर मणिपुर की घटना की चर्चा हुई, मध्य प्रदेश की चर्चा हुई, बहुत सारी घटनाएं, कितना हम लोग काउंटिंग करेंगे? दिन प्रतिदिन हो रहा है, जो दिख जाता है तो गिनते हैं, नहीं दिखता है तो नहीं गिन सकता। बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन ये जितना घटना है, इस घटना को हम लड़ाई तब लड़ सकते हैं जब हम सारे लोग आपस में एकत्रित, और उसी लड़ाई को लड़ने के लिए ये सर्वलोकी समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में बैठकर एक आंदोलन खड़ा करने के लिए टीम को एकत्रित करने का पहल किया। राजबाला सैनी जी ने सही बात कही, चाहे पार्टी कोई हो, चाहे पार्टी कोई हो, हमारे दिल के अंदर ये अगर ज्वाला जल रहा है कि देश में जो घटना घट रही है ये नहीं होना चाहिए, हमको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। ये बात सच्चाई है, लेकिन इसको कैसे हम मुक्त रूप देंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, कितने लोग उस पर आवाज उठा रहे हैं, कितने लोग इस शोषण के खिलाफ रोड पर आ रहे हैं, क्योंकि
चाहे वह समाज के हों, हम लोग बोलते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। हम सोचते हैं कि इस समाज के नेता है तो उस पर आवाज़ उठाएंगे, ओबीसी समाज के लीडर हैं तो उस पर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आवाज़ उठा कौन रहा है? आवाज़ उठा क्यों नहीं रहा है? यहाँ हम लोगों ने जो सर्वे किया है, जो पार्टी से सबका हित सब है, उसे ही सर्वलोक जो पार्टी सर्व समाज की बात करती हो, सर्व समाज के दुख दर्द की बात करती हो, सबके कल्याण की बात करती हो, समता समानता वसुधैव कुटुम्बकम की बात करती हो, उसे ही सर्वलोक समाज पार्टी। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि सर्वलोक समाज पार्टी किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बनी। सर्वलोक समाज पार्टी भावना में भी नहीं बनी। सर्वलोक समाज पार्टी के जितने संस्थापक सदस्य हैं, सबने लगभग एक राष्ट्र समर्पित सामाजिक संगठन के साथ मिलकर 25 वर्षों तक काम करने के बाद तब यह पार्टी बनाई है देश हित के लिए, समाज के लिए। सर्वलोक समाज पार्टी एक मिशन से निकलकर एक मिशन के लिए काम कर रही है। जहाँ वो इसके संस्थापक सदस्य जुड़े थे 25 वर्षों तक, वहाँ भी एक मिशन था और उस मिशन से निकल करके आज एक मिशन के लिए पार्टी काम कर रही है। और पहला मिशन वही है, देश से हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति से अपराधीकरण और समाज से शोषण अन्याय को दूर करना, इससे मुक्त करना सर्वलोक समाज पार्टी का पहला। हम और फिर भी उठाए रखा। कौन करता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखें। महान के सुशासन और कल्याणकारी नीतियों और मानवतावादी विचारधारा को भारत में एक बार पुनः स्थापित करके भारत को एक बार सोने की चिड़िया वसुधैव कुटुम्बकम, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का सपना हुआ करता था, उस सपने को पूरा कर इस देश को विश्व गुरु बनाया। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पार्टी का नाम रखा सर्वलोक समाज पार्टी, सपा एसएसपी। सबसे पहले मैं पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले विश्वगुरु तथागत बुद्ध का मैं नमन करता हूँ और उनकी सोच को, उनकी धाराओं को पूरा दुनिया तक पहुँचा देने वाले विश्व विजयी सम्राट अशोक महान का नमन करता हूँ। और मैं सर्वलोक समाज पार्टी जिन विचारधाराओं पर आज खड़ी हो रही है, जिन विचारधारा को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वह विचारधारा को पेंटिंग के माध्यम से आप लोगों के बीच में सभी महापुरुषों का गया है। अगर एक एक महापुरुषों की हम लोग बात करें जो इन समाज के, बहुजन समाज के लोगों के लिए जिन लोगों ने काम किया है, अगर एक एक लोगों पर हम लोग बात करें तो समय भी बहुत काफ़ी लग सकता है। और यह पार्टी जो भी संत महापुरुष, जो भी हमारे
जो भी महापुरुष रहे हैं, उन लोगों को सोचकर को लेकर के पुनः इस भारत को एक बेहतरीन भारत, जो भारत सम्राट अशोक महान के जमाने में था, सभी लोग सुखी संपन्न थे, वैसे ही सोच को लेकर के यह सर्वलोक समाज पार्टी आज आप लोगों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में आप लोगों के साथ हम लोग बैठ करके पुनः इस भारत को कैसे बेहतरीन बनाया जा सके, पुनः इस भारत को कैसे समृद्धशाली बनाया जा सके, इसके लिए हम सभी लोग आज बैठ करके कुछ चिंतन मंथन के लिए इस बैठक में आए हैं। इस बैठक में हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इसके बाद भी हम किसी को कुछ पद दे करके, एक वह पद जवाबदेही है कि हमने काम कितना किया। आज पार्टी का अगर जवाबदेही होगी तो मुझसे होगी, या मेरे पीछे जो लोग भी पदाधिकारी लोग हैं वो सबकी जवाबदेही है, या जो लोग भी इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग जिस सोच को लेकर के चल रहे हैं, उस सोच को स्थापित करने में यदि कोई कमी बेसी महसूस होगी तो हम सभी लोग इसके जवाबदेही। तो मैं विशेष रूप से आज हम सभी लोग इस मिशन को, इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं कि पुनः भारत को एक बेहतरीन भारत बनाने की जरूरत है। तो बेहतरीन भारत बनाने के लिए कभी कभी हम लोग इतिहास में जाते हैं कि क्या यह भारत कभी बेहतरीन था। अगर बेहतरीन था तो फिर आज की जो परिस्थितियां बन गई है, आज देश की जो समस्याएं बन गई है, यह कैसे पैदा हो गई। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा करते थे कि बिना कारण का कुछ होता नहीं है, और कुछ होने के पीछे कोई न कोई कारण है। आज समस्याएं इस देश में अनेक तरह की समस्याएं बनी पड़ी हैं, जिनका जिक्र आप सभी लोगों ने किया, चाहे वह मणिपुर का घटना हो या एमपी का घटना हो। तो एक मैं तथागत बुद्ध से रिलेटिव एक घटना मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध के भी समय में ऐसा हो रहा था। भगवान बुद्ध किसी गांव में प्रवचन के लिए अपनी देशना को देने के लिए गए हुए थे, अपना देशना दे रहे थे। उसी में एक महिला ने आई और उस महिला ने कहा कि आज पूरा संघ का भोजन दान मेरे यहाँ होगा। लोगों के मन में था कि भाई महिला तो वह ठीक नहीं है, वो चरित्रहीन है। ऐसे लोग जो है भगवान बुद्ध से जाकर लोगों ने बताया। तो एक व्यक्ति का जिन लोगों ने उनको कहने का यह प्रयास किया, उनका एक हाथ भगवान बुद्ध ने पकड़ लिया और कहा कि आप ताली बजाइए। कहे कि भाई एक हाथ से तो ताली बज ही नहीं सकती। तो महिला अगर चरित्रहीन है तो पुरुष अगर चरित्रहीन नहीं होगा तो फिर यह समाज में यह बात आएगी ही नहीं। इसका मतलब कि महिला के साथ साथ हमको भी चरित्र होने की आवश्यकता है। तो आज इस देश में जो समस्याएं हो रही हैं, उस समस्या का कारण है, और उस कारण का निवारण के लिए ही सर्वलौकिक समाज पार्टी का गठन हुआ। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो आज देश में बहुत पार्टियां हैं और बहुत पार्टियां अपनी अपनी विचार को रखती हैं। लगता है कि सभी लोगों का विचार तो अच्छा ही है, सभी लोग तो अच्छे ही बनाने की बात करते हैं, लेकिन देश में जो भी पार्टी सत्ता में है, अगर कुछ और हो रहा है, देश में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो विपक्ष के लोग आखिर आवाज क्यों नहीं उठाते, वो लोग कुछ बोलते क्यों नहीं।
जिसके विषय में आज हम सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने इस बात को रखने का प्रयास भी किया है कि क्यों नहीं बोलते। निश्चित तौर पर वह अपनी सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि यदि मैं बोलना शुरू करूंगा तो आज जो मुझको सुख सुविधा मिल रही है, हो सकता है कि सुख सुविधा से मैं मुक्त हो जाऊं। तो सर्वलोक हित समाज पार्टी आज की इस विषम परिस्थितियों में हम सभी लोगों ने जिन महापुरुषों को अपने हैंडबिल में रखे हुए हैं, उन सभी महापुरुषों के विचारों को लेकर के एक सुंदर और एक बेहतरीन भारत कैसे बने, जो सम्राट अशोक महान के शासन काल में था, वह पूरी प्रजा को अपने पुत्र की तरह समझते थे। पुनः ऐसा माहौल कैसे तैयार हो, इस चीज को हम लोग बनाने के लिए सर्वलोक समाज पार्टी की स्थापना की है। मेरा नाम कपिल है और मैं द्वारका साइड में रहता हूँ, ठीक है, और मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। मेरा ऑफिस साउथ एक्स में, और जैसे कि मैं काफ़ी टाइम के बाद इस मीटिंग में आया हूँ। बीच में मेरा काफ़ी मतलब काम वगैरह अलग हो गया, इसी वजह से आज मैं आकर मैंने सर की बातें सुनी कि जिसे कहते हैं कि हमें हक देना चाहिए अपना। तो मैं इस चीज़ पर एग्री करता हूँ कि मैं युवा हूँ, एकदम जो हर जगह काम कर सकता हूँ। तो आप सब लोगों की गाइडेंस से हम सब मैं अपना पूरा टाइम देना चाहता हूँ ताकि हम इस पार्टी को काफ़ी आगे ले सकें। सभी लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले और जितने भी बातें बोले सारे सार्थक बातें हैं और अमल में लाने लायक। अगर भारत निर्माण हम कर देते हैं तो विश्व और भारतवर्ष की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब सम्राट अशोक की क्या नीति आ रही है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और सर्वलोक समाज पार्टी सम्राट अशोक की नीतियों के अनुरूप भारत का निर्माण करने के लिए कदम रख चुका है और उन्हीं के सिद्धांतों पर हम कार्य करना चाह रहे हैं। अगर कोई उनके सिद्धांतों पर चले और रिजल्ट ना आए, ये तो असंभव बात है। कारण कि ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे गुड़ कोई खाए कहे कि मिठाई नहीं लगेगा, ये असंभव बात है ना कि गुड़ खाएगा तो मीठा तो लगेगा ही। तो इसलिए सम्राट अशोक की नीतियों के अनुरूप यदि हम कार्य करेंगे, सर्वलोक की कल्याणकारी कार्य करेंगे, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। इसको किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता, आएगा ही आएगा। तो ये पार्टी जो है सर्वलोक हित समाज के लिए काम कर रही है, तो रिजल्ट 100% आना है, इसमें कोई किंतु परंतु संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन बशर्ते उनकी नीतियों के अनुरूप हमें कार्य करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। यदि हम समर्पित करते हैं तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो नो डाउट जितने भी यहाँ हम लोग बैठे हैं, सारे लोग सोच तो बनाया है कि नहीं हमें पार्टी का काम करना है, तो नो डाउट रिजल्ट आएगा भी, फिर में हमें करना पड़ेगा। तो अपनी क्षमता के अनुसार तन मन धन के साथ यदि हम फील्ड में उतरते हैं तो 100 के 100% रिजल्ट मिलने वाले और मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। आगे हमें हरियाणा भी जाना है, वहाँ भी आज एक मीटिंग रखी हुई गई है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। तो इसी के साथ जो आगे की कार्रवाई है संचालक महोदय और केंद्रीय टीम की तरफ से उसको जो है कार्यान्वित कर लिया जाए और टीम वर्क किया जाए। जैसे टीम में 2 लोग हों, एक और एक 11 का काम करता है। कब? जब टीम होती है। तब उसी तरह से अगर टीम में हमारे 50 लोग हो जाए, तब वो 50 लोग मिलके जो काम करेंगे वो बहुत पावर के साथ काम होगा। तो हमेशा हमें टीम पर ध्यान देना है कि जब टीम हमारा जितना सशक्त होगा, कार्य प्रणाली भी उतना सशक्त होगी और रिजल्ट भी उतना अच्छा मिलेगा। अगर टीम के हक के हम काम करेंगे तो शायद वो रिजल्ट ना दे पाए, चाहे कितना वो हमारे पास क्षमता हो। तो क्षमता हमेशा टीम के साथ बढ़ के ही अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अपने मुख से कुछ बातें अपनी बताएं, बेटी को कैसे इसमें मेंबरशिप किया जाए और कैसे दिल्ली में काम किया जाए। माननीय राजबाला सिंह जी एक बार अपने वो पढ़ रही है, पहले तो वो मेरे साथ जाती थी मीटिंग्स में,
ले जाती थी लेकिन अब उसकी इंटर्नशिप और एमडी की तैयारी है और उसकी वजह से जो है सुबह शाम जो है ना बिजी रहती है उसमें। और आपको पता है कि जो जिसको जानने की इच्छा होती है, काम करने की इच्छा होती है, वो एक पैर पे खड़ा होकर काम करता है। तो उसको जो है ना अभी तो वो इतना यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी, मतलब फील्ड में नहीं जा पाएगी, ठीक है। लेकिन उसको मैं मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर मैं उसे ये कहूँगी कि भाई आप राजनीति में आ जाएगी तो माँ ने तो हमें चारों तरफों से जो है ना पेल रखा है, बिल्कुल ही मेहनत बिल्कुल करा। तो मैं जो है अभी नहीं, अभी उसकी थोड़ी देर इंटर्नशिप हो जाए, उसके बाद जो है इस पार्टी से मैं इसको जोड़ूंगी। क्योंकि जो है जब तक हर घर में हर बच्चा नहीं जुड़ेगा राजनीति से और सामाजिक संगठन से, क्योंकि 90% वोट हमारे पास है और हर बच्चा हमारा जो है कोई जो है स्टूडेंट यूनियन से जुड़ जाएगा, कोई आपका जो है ना सामाजिक संगठन से जुड़ जाएगा, कोई राजनीतिक संगठन से जुड़ जाएगा, तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो स्टूडेंट्स की बात कही है, स्टूडेंट्स में जब वो इंटर्नशिप कर रही है तब उसे पता चल रहा है कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो भी अपर समाज का है, नीचे जो है कैडर वो भी अपर समाज का है और उन्हीं के बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। मतलब हमारे बच्चे कितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सकते। अच्छा, वो अगर जब मेरी बात जो है कोई साथी उसका देख लेता है तो कहते हैं माँ की वो ऐसे बात वो कह रही थी, तो आप अभी उनका नंबर डिलीट कर दो ताकि वो आपके स्टेटस को ना देख सके, क्योंकि वर्चस्व वहाँ पर उन्हीं लोगों का है और वो फिर उसका जीना आराम कर देंगे। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने जब आवाज़ उठाई थी तो मेरे पेपर ही चेंज करवा देंगे। तो इसीलिए जो है बच्चा जो है चाहते हुए भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आवाज़ नहीं उठा सकता। जो प्रोफेसर रतन लाल के साथ आज हो रहा है, जो मेरे साथ आज हो रहा है, तो हम ऐसे आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन हाँ, हमारे पास राज होगा तो सारे ब्रांचेस जो है खुल जाएंगे और काम कर लेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। तो बाकी मैं जो है जितना थोड़ा बहुत वो चेंज हो सकेगा फाइनेंशियली मैं जो है, और अपने ये नहीं है कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं सभी पार्टियों की हूँ जो सही मुद्दे पे काम कर रही हूँ, तो सब लोग हिंद पार्टी अगर दिल्ली में जो है इस मुद्दे पे काम करती है, मैं खुल के काम, मैं आज़ाद हूँ, तो मैं जो है खुल के इनका समर्थन करूँगी कि सबको नेता बनाना है, ठीक है ना। बाकी तो सबने मिक्सअप ही होना है, तो सारी पार्टियाँ चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी की, सबको मैंने मिक्स करना, चाहे वो राजकुमार साहनी जी की हो, चाहे आपकी हो, चाहे वो जो है चंद्रशेखर आजाद की हो, चाहे वो किसी की भी हो, सबको हमने एक करना। तो ये भी मेरी पार्टी, तो मैं जो है जहाँ पर आप बुलाएंगे मैं वहाँ पे जाऊँगी, पूरी आवाज़ उठाऊँगी, इसी तरीके से बात करूँगी। बैनर आपका होगा, ये नहीं समझे कि नहीं मैंने नहीं करूँगी, सपोर्ट पूरा दिल्ली में आपका करूँगी। इसी तरीके से आप लोग जो है हरियाणा में सपोर्ट करें। हर क्षेत्र में अगर हमारी एक पार्टी खड़ी हो जाती है, क्षेत्रीय पार्टी, तो हमारा प्रधानमंत्री और CM हम खुद तैयार हैं। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को नमन करते हुए खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने वाले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अपने धर्म के बलबूते पूरे विश्व को जीतने वाले प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, प्रथम राष्ट्रपिता महामना ज्योतिराव फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, उनके कंधों से कंधा मिलाकर साथ देने वाली माँ फातिमा शेख, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा, पेरियार यूबी स्वामी नाइकर जी, भारतीय धर्म ग्रंथ संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जलियांवाले बाग का बदला लेने वाले ऊधम सिंह सैनी जी, पेरियार ललाई सिंह यादव जी, भारतीय समाज में क्रांति लाने वाले क्रांति के अग्रदूत बाबू जगदेव प्रसाद जी, और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले APJ अब्दुल कलाम जी, और भारत के या विश्व के सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पे उपस्थित देश प्रदेश और क्षेत्र से सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, भ्राता तुल्य क्रांतिकारी सम्मानित साथियों एवं महिलाओं का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस सभा में उपस्थित हमारे सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर से आए हुए हैं,
और हमारे सर्वलोकहित समाज पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय दिनेश कुमार जी, जो बिहार बक्सर से आए हुए हैं, और हमारे पार्टी सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सुनील मौर्य जी उत्तर प्रदेश लखनऊ से पधारे हुए हैं, और हमारे सर्वलोकहित समाज पार्टी के संयोजक माननीय राम प्रदीप आनंद जी भी हमें अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली में पधारे हुए और हमारे लोगों के बीच उपस्थित हैं। और दिल्ली के तमाम सम्मानित क्रांतिकारी साथी, हमारे दिल्ली प्रभारी अनिल वर्मा जी, हमारे दिल्ली सह प्रभारी आर.के. मौर्य जी, और तमाम सम्मानित क्रांतिकारी साथी, हमारी महिलाएं राजबाला सैनी जी, और साथ ही साथ महिला विंग की अध्यक्षता राधा सिंह साक्य जी, ये सभी हम लोग मौजूद हैं। और हम लोग एक विशेष मुद्दे पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, देश में जो समस्या है उसका समाधान क्या है। तो इसी के समाधान करने के लिए हम लोग एक सर्वलोकहित समाज पार्टी का गठन किया है, जिसपे हम लोग विचार अपना अपना यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। अभी पीछे हमारे राजबाला सैनी जी से बात हुई थी, तो सर्वलोकहित समाज पार्टी में अपनी बेटी को देना चाह रही है, मेंबरशिप दिलवाना चाह रही है। जब घर छोड़ता है कोई, वो खाना कहाँ से खाएगा? जैसे करुणा श्री कौशल जी है, आज वो हरियाणा में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी यही समस्या है कि भाई उनको कैसे वो जाए, क्या कहाँ पर वो खाए। तो बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ जो है हमारे साथ ऐसे बनी हुई है कि मजबूरन जो है काम करने वाले लोग जो है काम नहीं कर पाते अपने हालात होते हैं। दूसरा जो आपने बात कही कि जमीनी स्तर पर, मैंने तो सम्राट अशोक को जो पढ़ा है, और जैसे मैंने वैद्यनाथ मौर्य जी की हत्या के बारे में सुना, हमें भी दोबारा से कुछ ऐसे षड्यंत्र रचने पड़ेंगे दुश्मन के घर में घुसकर कि उनकी कमी निकाल कर, ऐसे इनकी एक्सपीरियंस है, आरएसएस में काम कर चुके हैं, उनकी ऐसी क्या कमी है जिनको हम जो है अपनी मजबूती बना सकते। तो इस तरीके की हमें जो है आदमी भी और महिलाएं भी चाहिए जो इनके राज निकाल के ला सके। और तलवार और लठ, ये जो है हमें कुछ नहीं आता चलाना, हमें तो मुंह खोलना भी नहीं आता। और ये लोग फरसे लेके खड़े हैं, 100 फरसे बांट रहे हैं अपने प्रोग्रामों में। इनकी लड़कियां तलवार चलाना जानती है, बंदूक चलाना जानती है, आपकी क्या चलाना जानती है? तो आपकी तो ये चलाना जानती है भाई, घर के अंदर रहे और 20 जो है सिंदूर और मंगलसूत्र जो कह रहा था खाली तो हमें तो ये सिखाया गया। मणिपुर का कांड आपको ये बता रहा है कि अगर 2024 में दोबारा से सत्ता में बीजेपी सरकार आ जाती है तो मणिपुर का जो कांड हुआ है वो हर घर में होगा। और जो पुलिस सैनिक पुलवामा अटैक में, जो पति पुलवामा कश्मीर में जो है पुलवामा अटैक में जो देश को बचा रहा था, वो अपनी बीवी नहीं बचा पाया। जब वो नहीं बचा पाया तो आप क्या बचाओगे? आपके पास ना तो गन का लाइसेंस है, ना तलवार रखने का लाइसेंस है, रख के दिखाओ ना तलवार। वहां पे हरियाणा में लोग जो है फरसा लेके घूम रहे, और जिस दिन हम तलवार लेके घूमते तो देखिए हमारे पे FIR होता है। हमारे बच्चों को ट्रेनिंग कुछ भी नहीं। तो अगर 2024 तक हमारे पास समय है बोलने का, थोड़ा बहुत बोलने का, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपकी आंखों के सामने ही दोबारा से वही दोबारा समय आ जाएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप जनता, जंतर मंतर पर आपने देखा होगा 21 जुलाई हवा चलानी होती है, जनता तो सूखे पत्ते अपने आप लेके आ जाएगी। क्योंकि अभी समय जो है नीचे जो काम कर रहे हैं वो करेंगे, सामाजिक संगठन काम करेंगे, लेकिन ये राजनीतिक संगठन, ये तलवार उठाने वाला संगठन होना चाहिए। तो हमें जो है इस तरह युद्ध स्तर पर जो है और शहीदी देनी पड़ेगी, इस स्तर पर हमें काम करना पड़ेगा। हर घर से एक बच्चा, या तो एक लड़का चाहिए या एक लड़की चाहिए, या उसमें तो माता चाहिए या पिता चाहिए, और चंदा हर घर से मांगना पड़ेगा 1 साल। अगर आपने दिल्ली में जनता को जगा दिया तो बिहार जाके, यूपी जाके, हरियाणा जाके, सारी मिनी भारत है ये दिल्ली। और दिल्ली बहुत छोटी सी है, हरियाणा में तो हमें एक हल्का कवर करने के लिए कई किलोमीटर गाड़ियां दौड़ानी पड़ती थी, लेकिन दिल्ली में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेट्रो की सुविधा यहाँ पर
स्तर पर दिल्ली में अगर आप जो है ना करवाते हैं तो बस का जो रथ यात्रा आप कह रहे थे, हम साहब से अपील करेंगे कि वो रथ जो बना खड़ा हरियाणा में वो जो है आप लोगों को दे, और जो है हम यहाँ पर रथ यात्रा करके पूरी दिल्ली को जाम कर दे और एक संदेश छोड़ दे कि भाई अगर संविधान से देश नहीं चला तो तलवार उठाना, ये मौर्य सम्राट जो है उसका खून जो है हमारे लोगों में बह रहा है, हम ये तलवार उठा के फिर चलेंगे, फिर मत रोकना। और आपको भी मैं कह रही हूँ जिसमें गुण है कि वो लीडरशिप को जो है लीडरशिप निभा सकता है, जो अपने वक्तव्य में खड़ा रह सकता है। राजकुमार सैनी को आपने देखा होगा, इतनी गोलियां लग रही है, मुंह काला करेंगे, लेकिन वो अपने वक्तव्य से पीछे ही नहीं हट रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली में भी आपको एक ऐसी लीडरशिप चाहिए, आपको उसे नेता मानना पड़ेगा। अगर आप में बोलने से आप बोल सकते हो, टिक सकते हो, सहन कर सकते हो, आपका परिवार उस टॉर्चर को सहन कर सकता है, तो उस वाले नेता को खड़े करो और लगाओ जयकारे, उसके पीछे जनता ना जाए तो पैसे और जनता दोनों आएगी, लेकिन एक बेबाक नेता चाहिए जो सच को सच कहे और झूठ को झूठ। बबीता यादव है, एक छात्र नेता है, वो उनका भी मेरे पास फोन आया था कि जो हमारी घटना घटित हुई है मणिपुर, पहले मध्य प्रदेश की जो घटना थी वो दुखदाई थी, लेकिन अब जो मणिपुर की जो घटना है उसमें तो ये काले अक्षरों से इस इतिहास में, भारत के इतिहास में ये घटना लिखी जाएगी। और हम एक रणनीति बना रहे हैं कि हम क्या राष्ट्रपति का घेराव कर देंगे, जो आदिवासी भी है और जो महिला भी है और जो फिर भी एक भी बात नहीं बोलती है, तो हम क्यों ना सीधा राष्ट्रपति पे ही अटैक करते हैं कि या तो सत्ता छोड़ो और नहीं तो जो है ये काम दोबारा नहीं होना चाहिए। तो आप अगर हमारी सर्वलौकिक पार्टी दिल्ली में अगर काम, यहाँ पर बहुत लोग हैं, आपने कैसे समझाया हुआ है, लोग जानते हैं सम्राट अशोक को, मैं मीटिंगों में गई हूँ, सम्राट अशोक क्लब की मीटिंग में गई हूँ, आपकी मीटिंग में गई हूँ, आपके लोग जागरूक हैं। अगर जागरूक हैं, अगर पार्टी का स्थापना दिवस बनाना है तो जंतर मंतर पे बनाओ, थोड़ी सी भीड़ से ऐसा लगता है पूरा देश इकट्ठा हो, सरकार हिल जाती, ऐसे काम करो ना। तो अगर सर्वलौकिक पार्टी ये मणिपुर वाले किस्से पर 50% महिलाओं की भावनाओं को अगर देश की इज्जत मान के उसकी रक्षा करने खड़ी हो जाएगी तो दिल्ली में जो है बाकी लोग पार्टियां को काम चलेगी। तो मैं तो यही अपील करूंगी कि इस मुद्दे को हम जो है छोड़ेंगे नहीं। और बबीता यादव जी हैं छात्र नेता, आज वो कांग्रेस में जो है उनका वो है, तो कहती है मैं महिला पहले हूँ, मैं ये पार्टी में पहले हूँ। तो मैं आपसे यही अपील करूंगी कि ये समाज जागरूक है, ये महिलाओं को इज्जत देता है, तो इस मुद्दे पर दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं और फिर वहां से हिलाते हैं, वो देखा जाएगा जो होगा, मरेंगे आर या पार करना है इसका। क्योंकि फूलन देवी एक थी, अब 3-3 लड़कियां और आगे कितनी लड़कियां, ये सोच बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा विजन रखेंगे पार्टी के लिए और अपना सलाह देंगे। मैं इस पार्टी में माननीय राधा सिंह सत्या जी के उनके साथ जुड़ा। जहाँ तक मेरा सर्वलौकिक समाज पार्टी के संबंध में विचार है, जैसे कि अगर हम लोग देखें जितने भी पार्टी हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एक जमीनी स्तर से काम करते हैं, स्कूल स्तर से काम करते हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद हुआ, युवा वाहिनी हुआ, विद्यार्थी परिषद हुआ, तो इस तरीके से हमारे जितने भी लोग एक तो संस्था चला ही रहे हैं, संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद जो है जितने भी हमारे यहाँ लोग, सबके बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में पढ़ते हुए, तो वहाँ से कॉलेज से एक जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हुआ और बाकी हुआ, NIS हुआ, ऐसा हुआ, ये चुनाव लड़ते हैं, छोटी छोटी काम करते हैं। तो कम से कम हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पढ़ते हुए, 1-2 बच्चे पढ़ते हो, 10 बच्चे पढ़ते हो, कम से कम वहाँ हमारा प्रचार प्रसार, वहाँ से हमारे बच्चे चुनाव लड़ते, बाकी सहयोग हो, कम से कम छोटे छोटे स्कूलों कॉलेजों में प्रचार प्रसार होगा तो होगा कि ये भी एक संस्था है, इस तरीके से कार्य कर रही है, इसके थ्रू ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जीतना या हारना एक अलग बात है, लेकिन हमारा काम है कि ज़मीनी स्तर से हम उसको लगे, उससे कार्य करें और
कुल मिलाकर के अंत में सारा जो श्रेय जाता है सर्वोदय समाज पार्टी को जाता है। चूँकि जैसे बीजेपी की बात करें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, युवा वाहिनी हुआ, तमाम तरह के संगठन है, बजरंग दल हुआ, RSS हुआ, लेकिन मेन राजनीतिक उसका क्या है? बीजेपी है। इसी तरीके से कांग्रेस का है। तो हमको उस धैर्य पर चलना पड़ेगा, उसके विचार को देखते हुए कि वो क्या कर रहा है, उसके अनुसार हमको भी अपना विचार देखना होगा, अपनी बात को रखना होगा। क्योंकि ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, ST समाज के लोग सारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, कहीं न कहीं कोचिंग से जुड़े हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी फील्ड से जुड़े हैं। तो इसलिए हमको जो है जमीनी स्तर से प्रयास करना पड़ेगा, ग्रामीण स्तर से प्रयास करना पड़ेगा। ग्रामीण स्तर में जो चुनाव होता है, सदस्य का होता है, ग्राम पंचायत का होता है, इस तरीके से हम लोग जब ग्रामीण स्तर से प्रचार करते आएंगे तब जाकर के हम लोग अपना आगे का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा ग्रामीण स्तर मजबूत नहीं रहेगा, हम चुनाव में खड़े हो गए, वोट देने मांगने के लिए जाएंगे, लेकिन 80% ऐसे लोग हैं कि कहेंगे कि हम इस संस्था को नहीं जानते हैं या इस पार्टी को नहीं जानते हैं, हम कैसे वोट दें, तरह तरह की बातें आती हैं। और अक्सर आप देखते होंगे कि अभी पिछली सरकार में चुनाव जो हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य, जितने भी मौर्य समाज के लोग थे, केशव प्रसाद मौर्य को भी जानकर के वोट दिए, अंततः मुख्यमंत्रियों नहीं थे। तो हमको वो चीज़ हमको जमीनी स्तर से समझाना पड़ेगा। जब तक कि हम उसको नहीं समझाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा जो बात है उसमें दम होना चाहिए और कथनी और करने में अंतर होना चाहिए। कहे हम कुछ और करें कुछ, तो इसलिए हमको सारा चीज़ जमीनी स्तर से स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। यही सब शब्दों के साथ अपने वाले को ध्यान रखते हैं। जय भारत। मैं राजीव वर्मा, मैं पहले अपना टीचर हूँ, हमारा उनकी गुमा इंस्टीट्यूट चलता है, मेरे पास की कम से कम 500 बच्चे अभी हैं मेरे पास। बाकी मैं सारे पेरेंट्स से मिलता जुलता हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों को मैं क्लास में मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग जो अपने ऐसी समाज से जो हो, आप लोग उसको पता समझो, इसको भी समाज क्या है, हम सब कितने पिछड़े हुए हैं, हमें कितना दबाया जा रहा है, जो कि हमारे जो अपर कास्ट जो लोग हमें ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। ठीक है, जैसे आज से हमारे बहुत साल जो पहले जो हमारे जो सम्राट अशोक है, हमारा जो हमारे तब मौर्य है, तो कितने महान थे, बट आज हम उसके सामने हम बिल्कुल भी आज अपने फीके पड़े हुए हैं, हमारा कोई अस्तित्व अभी बचा हुआ नहीं है। तो हमें अपने अस्तित्व में उसको आगे बढ़ाना है। और हम जितने भी यंग हैं, हम चाहे तो इस देश को आगे उसको बढ़ा सकते हैं, बट हमारे समाज में थोड़ी सी बुराइयाँ ये होती है कि हम अपने काम को बस सोचते हैं, बट काम को उतना कर नहीं पाते। इसके लिए बुराइयाँ भी नहीं होता है, कुछ हमारे मजबूरियाँ भी होती है कि कुछ लोग अपने क्या घर को चलाने में, अपने रोजी रोटी दुकान करने में अपने जुटे होते हैं। जितने लोग अभी पूर्ण रूप से अभी हो नहीं पाए हैं जो कि अपना आराम से अपने काम को कर सके, बट हमें उसी वजह से अपना टाइम निकालना है और अपने समाज को देना है। बाकी जो भी है कि मैं अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर रखे रहूँगा मैं, और जो भी मेरे काम दिया गया उसको सामने में करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का जो यहाँ पे आना हुआ पार्टी के समर्थकों की बात हुई, मुझे अच्छा लगा। और जब से पार्टी बनी है हम साथ में काम करते हैं, आपके साथ लगे हुए हैं, पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता है। और आप लोगों का जो और हम सबका जो विचार है और जो महान सम्राट अशोक जी के विचार थे, तो उनके विचार पे चल के हम सभी लोग भारत को फिर पुनः जो सोने की चिड़िया थी वो उसको बनाने का काम करेंगे। और आप लोग जो भी हमें कार्य देंगे हम उसको अपने ईमानदारी और निष्ठा से काम को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों के साथ चलेंगे, पार्टी के साथ भी। आप सभी का जो यहाँ पे आना हुआ पार्टी के समर्थकों की बात हुई, मुझे अच्छा लगा। और जब से पार्टी बनी है हम साथ में काम करते हैं, आपके साथ लगे हुए हैं, पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता है। और आप लोगों का जो और हम सबका जो विचार है और जो महान सम्राट अशोक जी के विचार थे, तो उनके विचार पे चल के हम सभी लोग भारत को फिर पुनः जो सोने की चिड़िया थी वो उसको बनाने का काम करेंगे। और आप लोग जो भी हमें कार्य देंगे हम उसको अपने ईमानदारी और निष्ठा से काम को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों के साथ चलेंगे, पार्टी के साथ भी। हाँ
समाज SC/ST के लिए काम करें और हम लोग भी यही चाहते हैं और करना चाहते हैं। तो और ये समाज को उठाने के लिए हम लोगों को सभी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो क्या है कि हम लोग एक दूसरे जगाएंगे, अपने समाज को जगाएंगे तो जाग भी रहे हैं और इनको आगे मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमारी पार्टी है जो आगे काम करेगी। और इसके साथ जो हमारे और भी मेंबर जोड़ना होगा मैं इसके साथ जोड़ूंगा और मैं भी जैसे भी होगा तन मन धन से साथ दूंगा। अपनी पार्टी का नाम सर्वोदय समाज पार्टी रखा गया, इसमें सभी का भला हो। हमारी पार्टी सभी के भला के लिए काम कर रही है और सम्राट अशोक महान जो कहा करते थे कि मैं कहीं भी रहूं, मैं सोता रहूं, मैं रानी निवास में रहूं या मैं कहीं भी रहूं, ताकि मेरे अगर आता है उसका सूचना हमको मिलनी चाहिए। पार्टी इस पर काम कर रही है। पार्टी के और भी काफ़ी उद्देश्य हैं जिसपे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश डालेंगे। तो पार्टी अभी 8 राज्यों में काम कर रही है और दिल्ली प्रदेश में हम लोगों ने 3 एरिया में हम लोगों ने गठन किया है पार्टी का। इसमें नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है और साउथ वेस्ट एरिया है। इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट प्रभाव दिया हुआ है लोगों को। पार्टी में यहाँ पे जो लोग नहीं आ पाए इसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश में डालना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी मीटिंग अगर उस लोग के आसपास होती है तो जनसंख्या का वहाँ पे ज़्यादा होता है। ये एरिया एक बीच का एरिया रखा गया था कि सहूलियत हो, बट ये जहाँ भी गठन हमारी पार्टी का ऑलमोस्ट हुआ है अभी तक, उससे ये दूर पड़ता है। तो काफ़ी लोग ने सहमति तो दिया था आने के लिए, लेकिन एंड वक्त में दिल्ली चूँकि एक संडे मिलता है तो वो लोग बिजी हो गए और टाइम नहीं मिला। अभिनंदना यही है कि हमारा घर ऐसा घर है जिसमें हमारे लोगों के पास टाइम होता नहीं है और बोले नहीं होने का एक परिस्थितियाँ ऐसी है कि हमारे लोग जिनमें हमको काम करना है उन लोगों की परिस्थितियाँ हैं कि वो लोग अपने दैनिक जीवन की कार्यों से अपने आप को भाव नहीं पाए। तो हम जब लोगों को बोलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं तो मैं ये प्रपोजल देता हूँ पार्टी को और सामाजिक रूप पे या पार्टी के रूप पे हम लोगों को काम करना होगा पब्लिक में कि हम बोलने के लिए जिसको आमंत्रित करते हैं उसको काबिल भी बनाने का काम करें।